अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो हमने पिछले लेक्चर्स में जो कुछ भी पढ़ा है वो शायद आपको समझ आ चुका होगा अच्छी तरह से। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं जी। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लाइब्रेरीज क्या होता है। जो लाइब्रेरीज है वो क्या होती हैं एडोब एक्सडी के अंदर। ओके, चलिए आ जाए। यहाँ पे कुछ टूल्स दिए गए हुए हैं। यहाँ पे जो हमारे मेन टूल्स हैं और इस वाली साइड पे हमने देखे कि वो सारे सब टूल्स थे, ठीक है। और इस जगह पे कुछ और 3 टूल्स दिए गए हुए हैं। ये देखें 1, 2 एंड 3। इनमें फर्स्ट वाला जो है इसका नाम है लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज मतलब लाइब्रेरी क्या होती है, जहाँ पे हम अक्सर देख रहे होते हैं मजमूआ, हमने कोई चीज़ बना कर रखनी है, कलेक्शन करके रखनी है। किसी चीज़ की कलेक्शन जो होती है वो लाइब्रेरी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे किस चीज़ की कलेक्शन करते हैं तो हम आगे जाके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ जाता है जी लेयर्स और तीसरे नंबर पे आ जाता है प्लगइन्स, ठीक है। तो हमें आज का टॉपिक है हमारा लाइब्रेरीज क्या होता है और ये क्या काम करती हैं, इसका हमें क्या फ़ायदा होता है। लाइब्रेरीज के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ 3 टूल्स आ जाते हैं, देखें ज़रा। फर्स्ट वाले का नाम है कलर, सेकंड वाले का नाम है करेक्टर स्टाइल और थर्ड वाले का नाम है कंपोनेंट, ठीक है। इन तीनों में फ़र्क क्या है जी। सबसे पहले कलर से आपको अच्छी तरह से वाकिफ हो जाना चाहिए। कलर क्या चीज़ है। कलर एक नॉर्मली जिस चीज़ में हमने उसको कोई भी शेप है, किसी भी बटन को हमने जो भी कलर कम्बिनेशन दिया हुआ है उस कलर को एक जगह पे सेव करने के लिए, महफूज करने के लिए हम इस टूल को यूज़ करते हैं लाइब्रेरीज को। क्यों? क्योंकि हम नेक्स्ट टाइम किसी दूसरी शेप को बनाते वक्त इसी कलर का यूज़ कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कलर को सेव कर लेते होते हैं। सेकंड चीज़ है करेक्टर स्टाइल। तो करेक्टर स्टाइल क्या काम करता है। करेक्टर स्टाइल जो है वो किसी भी करेक्टर के स्टाइल को, मतलब टेक्स्ट टूल के अंदर हम कुछ चीज़ लिखते हैं, ड्रा करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें हमें क्या करना होता है। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें सेव करने वाली होती हैं। क्या स्टाइल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। स्टाइल में एक उसका फॉन्ट आता है, एक उसका साइज आता है और तीसरा उसकी फैमिली आती है और चौथा उसका कलर आता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इसका मुकम्मल स्टाइल जब सेव करते हैं तो उसी तरह हम जब डायरेक्टली नेक्स्ट टेक्स्ट अगला टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके ऊपर जब हम यही स्टाइल अप्लाई करते हैं तो सेम उसमें हमें सारा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। यही चीज़ें, यही हर चीज़, यही साइज, यही कलर, ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमें दोबारा सारी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें सिर्फ सिंगल क्लिक में हर वो चीज़ अवेलेबल हो जाती है जो हमने पहले बनाई हुई होती है, जो हमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। थर्ड में आ जाता है कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है। 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक मेन कैटेगरी कंपोनेंट और एक दूसरा होता है सब कैटेगरी कंपोनेंट। मतलब एक मेन होगा जो वो होगा एक मेजर कंपोनेंट, और जो उसके बाद में जो कॉपी पेस्ट होंगे वो होंगे नॉर्मली कंपोनेंट्स, उसको कंपोनेंट बोला जाएगा, ठीक है। मेन जो होगी वो शेप होगी और उसका जो कंपोनेंट बनाया जाएगा उसकी सब कैटेगरी होगी, ठीक हो गया। आज अब हम इसको देखते हैं इनके काम क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रा कर लेता हूँ। इस बॉक्स का कलर मैं यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ अपनी मर्जी से, कोई अच्छा सा कलर। मैंने ये वाला कलर लिया, इसका बॉर्डर ऑफ कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने ये वाला एक न्यू कलर ले लिया, न्यू बॉक्स लिया, उसके अंदर मैं कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब तीसरा एक और बॉक्स ले लेता हूँ मैं, इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये 3 मैंने कलर ले लिए। अब इन तीनों कलर्स को मैंने क्या करना है, इन तीनों कलर्स को हमने बना लेना है कंपोनेंट में ऐड कर लेना है। कैसे? सिंगल, इन तीनों को सेलेक्ट करने चाहिए, सिंगल सिंगल करके कर लें। कलर पे के ऊपर यहाँ पे प्लस का बटन शो हो रहा है, प्लस के ऊपर क्लिक करें तो ये कलर कॉम्बिनेशन तीनों इधर ऐड हो गए और उनके नीचे कलर कोड्स भी आ गए हैं, ये देखें। हॉवर करें तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। इसको साइड पे करते हैं, अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब न्यू अगर मैं बॉक्स को ड्रा करता हूँ उसके ऊपर जाकर सिंपल यही कलर अप्लाई करता हूँ तो वो कलर अप्लाई हो जाएगा, ये देखें। हम क्या करते हैं, इसका यूज़ हम कब करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ।
हम इसका यूज़ तब करते हैं जब हम किसी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो हमने उसके अंदर किसी कलर कम्बिनेशन के अलावा सेकंड कलर नहीं यूज़ करना होता, मतलब उनका जो रिक्वायर्ड कलर होता है उसके अलावा हमने कोई कलर यूज़ नहीं करना होता। तो इस वजह से हमें ये वाला काम करना पड़ता है कि हमें उसके कलर जो है वो सारे सेव कर लेने चाहिए, सेव करना ज़रूरी हो जाते हैं उसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसको कलर के कंपोनेंट के अंदर लाइब्रेरी के अंदर ऐड कर लेते हैं ताकि हम उसको सिंगल क्लिक के जरिए उठाकर दोबारा अप्लाई कर सकें, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आ जाए, सेकंड चीज है इसमें करैक्टर स्टाइल्स। करैक्टर स्टाइल कैसे काम करता है, हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, ग्रो मोर, और मैं इसके ऊपर फॉन्ट लगा देता हूँ, कोई अच्छा सा सिंपल स्मूथ सा फॉन्ट लगा देता हूँ मैं। उसके बाद मैं इसकी फैमिली सेट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं इसका साइज सेट कर लेता हूँ 50, और उसके बाद इसकी करैक्टर स्पेसिंग सेट कर लेता हूँ मैं। उसके बाद मैं इसकी अलाइनमेंट सेट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसका कलर सेट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये सारी चीज़ें सेट कर ली इसके अंदर, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं ऐड कर देता हूँ करैक्टर स्टाइल के अंदर। तो ये करैक्टर स्टाइल के अंदर वो ऐड हो चुका है। यहाँ पे पॉपिंस फाउंड 50 pt, मतलब उसका पॉइंट, उसका साइज हो गया। तो उसके बाद उसकी फॉन्ट फैमिली जो है वो यहाँ मीडियम के नाम से वो नीचे आ चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी लिखता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये इस साइज में लिखा जा रहा होगा। इसको मैं जब करूँगा सिंपली, इसको मैं किसी और फॉन्ट में कर देता हूँ, और यहाँ पे इसका मैं साइज भी बड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ये वाला फॉन्ट लगा दिया। अब मैं इसके ऊपर सिंपल यही सारा कुछ अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो ये सब कुछ वही अप्लाई हो गया, ठीक है। अब दूसरा काम मैं क्या करता हूँ, ये होगी हेडिंग, हेडिंग का साइज हो गया। तो दूसरा मैं काम क्या करता हूँ, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ। अब मैं इसी के ऊपर ही इसका साइज थोड़ा है वो मैं छोटा कर देता हूँ। उसके बाद इसको कर देता हूँ मैं रेगुलर फॉन्ट, ही ठीक है। और इसका कलर जो है वो दूसरा कर देते हैं राइटिंग वाला, ठीक हो गया। और इसको एक बार सेव कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये हो गया हेडिंग का स्टाइल, मतलब हमने कोई हेडिंग डालनी है। मैं न्यू पेज बनाता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब मुझे कुछ ना कुछ लिखना है, मुझे लिखनी है एक हेडिंग, और दूसरा मुझे लिखना है पैराग्राफ, ओके। तो सबसे पहले मैं हेडिंग को दूंगा हेडिंग वाला फॉन्ट, यही वाला सारा सिस्टम, ये हेडिंग का ही। तो सेकंड नंबर पे मैं दूंगा पैराग्राफ वाला फॉन्ट, तो ये पैराग्राफ आ गया। तो ये चीज़ें जब हम अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ये तब बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं कि हमारे पास कलर कम्बिनेशन जो है वो सेव रखना पड़ता है। हम इसमें कोई भी कलर कर सकते हैं इनमें से, अब इसमें भी हम कोई भी कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास है, इस वजह से यूज़ होती हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या काम करते हैं, आ जाए ज़रा। कंपोनेंट्स होता है कि जब हम किसी शेप को ड्रा करते हैं, तो जिस साइज में, जिस शेप में ड्रा करते हैं, वही चीज़ उसके ऊपर अप्लाइड रहती है। हमने वही चीज़ को अप्लाइड रखना होता है। लाइक हमने ये शेप ड्रा की, इसका मैंने नाम रख दिया इसके ऊपर बटन, ठीक है। इस बटन का साइज मैं कर देता हूँ बड़ा, इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट, फॉन्ट ये वाला, और कलर जो है वो वाइट, ठीक है। अब ये जो है इसका मैं बॉर्डर ऑफ कर देता हूँ बटन का, इनको अलाइनमेंट कर लेता हूँ दरमियान में। अच्छा, मेरे पास एक बटन बन चुका है, इस बटन का मैं साइज छोटा करके इसको एडजस्ट करता हूँ इस साइड पे। ये एक बटन बन चुका है, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ।
ठीक है। अब इस बटन को मैं ऐड कर देता हूँ कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स में बटन मुकम्मल ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे मैं एक दोबारा से अप्लाई करता हूँ, ये बटन यहाँ पे ला के रखता हूँ, तो ये देखें जरा, एक बटन ये बन गया, एक बटन ये बन गया, एक बटन ये बन गया। इसका फायदा क्या है? अब हमने ये देखें, जो मेन कैटेगरी है और ये सब कैटेगरी, इसका फर्क कैसे पता चलता है? जो मेन कैटेगरी है उसके ऊपर कॉर्नर पे एक बॉक्स बना हुआ होता है, यहाँ पे ये देखें, ये बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स फील्ड है। तो जब हमने सब कैटेगरी बनानी होती है, उसका जो बॉक्स होता है वो अंदर से एम्प्टी होता है, खाली होता है, वो अंदर से फ्री होता है, ठीक है। और ये नीचे वाले तीनों जो सब कैटेगरीज हैं, इनके बॉक्सेज जो हैं वो फ्री हैं, खाली हैं। इसका भी, लेकिन जो मेन कैटेगरी उसका जो है वो फील्ड है, यानी कि ये मेन चीज़ है और नीचे वाली जो चीज़ें हैं वो है कंपोनेंट, ठीक है। तो इसका फायदा हमें क्या है कि हम जहाँ पे कहीं पे भी किसी भी पेज के ऊपर यही बटन अप्लाई करना चाहें तो यहाँ से उठा के लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारी अपनी लाइब्रेरी है। दूसरी चीज़, अगर हम इस पेज के अंदर जाके इस बटन के अंदर कोई भी चेंजिंग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सारे बटन्स के अंदर से हो जाएगी। मतलब मैं इसमें कलर चेंज कर देता हूँ, इसमें टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, तो सब हर एक में वही चेंजिंग हो जाएगी। लेकिन जब हम सब कैटेगरी में किसी चीज़ की चेंजिंग करेंगे तो वो मेन कैटेगरी में नहीं होगी।